सर्दियों में सिर्फ 1 हफ्ता नारियल तेल इस तरीके से लगा लेना, चेहरा शीशे की तरह चमकेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फटती रहती है। फटने की वजह से चेहरे पे ही वो जम जाती है, डेड स्किन का रूप ले लेती है। फिर हमारा चेहरा ना बहुत ही मुरझाया हुआ सा, बेजान सा नजर आता है। ऐसा लगता है मानो चेहरे पे कोई ग्लो ही नहीं है। सर्दियों में हम कोल्ड क्रीम लगाते हैं तब भी फिर हमारा चेहरा और भी ज़्यादा काला काला सा नजर आता है। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय बताने वाली हूँ जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे नारियल तेल का। और इसे आप एक फेशियल भी बोल सकते हो, लेकिन बहुत इंग्रेडिएंट नहीं लगेंगे। आपके पार्लर का खर्चा भी कोई यहाँ पे नहीं होने वाला है। बस आपको डेली रात को सोने से पहले ये काम कर लेना है। लगातार 7 दिन जब आप ये काम करोगे ना, आपको खुद ब खुद आपकी स्किन में चेंजेस नज़र आएँगे। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा निखर जाएगी, बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी और पूरी सर्दी भर आपकी स्किन जो है ना फटेगी भी नहीं। तो मेरे बोलने से ये एक चैलेंज लेकर के देखिए 7 दिन के लिए। करना क्या है चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको लेना है दूध। कोई सा भी दूध ले सकते हो, ठंडा है, गर्म है, बॉयल है। वैसे अगर आप कच्चा दूध लेते हो जब हम बॉईल कर रहे हैं तो 1 का चम्मच आप अपने स्किन के लिए रहने दीजिए। मतलब इतना कर तो वैसे भी हमारी बॉटल में रह ही जाता है, तो उसी का आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पे। कच्चा दूध में ज़्यादातर इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं। जब हम दूध को बॉईल कर देते हैं ना, तो बहुत सारे उसके ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन बॉईल करने के साथ साथ वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कच्चे दूध का इस्तेमाल करें स्किन केयर जब आपको करनी है तो बाकी अगर नहीं है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि आपको ये काम करना है, 7 दिन का ये चैलेंज लेना है। कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे पास तो कच्चा दूध नहीं था इसलिए हमने नहीं किया। और एक और चीज़ फिर से रिपीट कर दूं कि जब तक आप चीज़ों को देखते रहोगे तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे भाई? आपको यूज़ करना पड़ेगा। जब आप यूज़ करोगे तो ही आपको चीज़ों के बारे में भी अच्छे से पता चलता है, अपनी स्किन टाइप के बारे में अच्छे से पता चलता है और साथ ही फिर आपको रिजल्ट मिलते हैं ना, वो मतलब बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो यहाँ पर आपने 1 चम्मच के करीब यहाँ पे दूध ले लिया मैंने, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। डेली अगर आप बनाएँगे और डेली ही लगाएँगे सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप डेली नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको जैसे हफ्ते का चैलेंज लिया है तो 2 का बैच बना लीजिएगा। पहले आप 4 दिन के लिए बना कर के रख लीजिए, फिर आप 3 दिन के लिए दोबारा बनाइए, ठीक है? दोबारा मतलब 7 की जगह आप 8 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 4-4 दिन का बैच बना सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का रहता है कि भई आपकी स्किन तो अच्छी है, उस पे तो एकदम से रिजल्ट आते हैं। किसी डार्क स्किन के ऊपर करके दिखाइए, तो आपका स्किन टोन चाहे जो मर्ज़ी होगा ना, आप यूज़ करना। एंड शर्त है भाई, जब आप यूज़ करोगे उसके बाद मेरे साथ कमेंट शेयर करने आना कि हाँ जी, हमें ये बेनिफिट मिला, ताकि औरों के लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद हो सके। अच्छा, इसके बाद देखिए सेकंड जो इंग्रीडिएंट हमने यहाँ पे लेना है, वो आपको क्या लेना है? ओहो जी! तो वो आपको लेना है एलोवेरा जेल। कोशिश कीजिए कि रेडीमेड अगर आप लेते हो तो इससे क्या है कि एक बहुत ही अच्छे क्रीमी जैसे टेक्सचर में आपके पास ये कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बन जाता है क्रीम जैसी। लेकिन अगर आप घर का लेना चाहें तो वो और भी अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन बस उसका थोड़ा-सा मैश होता है। अच्छी तरह से मतलब अगर आप उसको ब्लेंड नहीं करोगे मिक्सर जार में तो वो अच्छे से मतलब मिक्स नहीं हो पाता है चीज़ों के साथ। तो इसलिए बाकी जैसे भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। तो जितना आपने दूध लिया था 1 चम्मच के करीब, उतना ही आपने यहाँ पे एलोवेरा जेल ले लेना है। और ये जो क्रीम बनेगी इसे आप अपने हाथों पे, पैरों पे, अपनी नेक पे बहुत ज़्यादा गर्दन आपकी काली हो जाती है। हम विंटर्स में धूप में बैठते हैं तो हार्मफुल सनरेज की वजह से बहुत ही ज़्यादा काली-काली पड़ जाती है, फटती है। जो भी हमारी जो स्किन है ना, कपड़ों से ढकी नहीं रहती है, तो ऑब्वियसली कि वो आपकी फटेगी, काली पड़ेगी। तो इसलिए वहाँ पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाथ-पैर के लिए आप बोलते हो ना कि अलग से बताइए, तो भाई मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो देखिए हाथ-पैर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जो भी अपने चेहरे पे लगा रही होती हूँ, चाहे कोई भी, चाहे फेशियल ही क्यों ना कर रही हूँ, तो वो चीज़ मैं अपने हाथों पे भी अप्लाई करती रहती हूँ। हाँ, पैरों की केयर जो है ना मैं अलग से करती हूँ हफ्ते में, संडे के दिन, या फिर कई बारी नहीं रहता टाइम तो 2 हफ्ते में या महीने में 1 बार मैं कर लेती हूँ। लेकिन पाँव में हमेशा सॉक्स रहती है तो प्रोटेक्टेड रहते हैं, मेरे पैर की एड़ियाँ कभी फटती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए अच्छा सा वीडियो लेकर के आऊँगी जल्दी ही, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आपको देखना होगा, आप देख सकते हैं, नहीं देखना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस इतना सा काम होता है, सब्सक्रिप्शन फ्री रहता है आपके लिए।
और बाकी आपको नए-नए जो भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ उनके नोटिफ़िकेशंस मिलते रहते हैं। तो जी, ये चीज़ें हमने 2 चीज़ इसमें ऐड की। अब देखिए इसमें आपने तीसरी चीज़ जो ऐड करनी है वो है विटामिन ई के कैप्सूल। ये जो चीज़ें मैं ले रही हूँ ना, अब देखो हफ्ते भर के लिए ये सारी चीज़ें आपने इसी तरह से लेनी है और जैसे मैं बताने जा रही हूँ उसी तरह से आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है? तो आप खुद ब खुद आप देखोगे कि आपको फिर एक्स्ट्रा कभी भी किसी और चीज़ की कोई रेमेडी करने की ज़रूरत रह ही नहीं जाएगी। कहीं पर भी शादी पार्टी फंक्शन कहीं भी जाना हो ना, ऑटोमेटिकली आप ऐसा लगेंगे बस भई रेडी ही हैं। हल्का-सा काजल लिपस्टिक भी लगाओगे ना, अभी मैं चेहरे पे कोई मेकअप नहीं करा हुआ है, लेकिन कोई भी लोग बिलीव नहीं करते। तो चलिए आप पहले ट्राई करना इसको, फिर आप खुद बिलीव करने लगोगे। तो इसके अंदर जितना भी ऑयल रहता है ना, क्योंकि हम इसे खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर अपने दाँतों से ही इसको काट लेती हूँ। खाने के लिए देखो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से आप खा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डल स्किन है तो आप डेली 1 कैप्सूल खा सकते हो खाना खाने के बाद, ठीक है? बाकी मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, आप डॉक्टर से लीजिएगा सलाह उसके बाद ही। ये ना विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, मतलब आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ही होते हैं। ब्यूटी विटामिन के नाम से ही विटामिन ई जानी जाती है। तो इस तरीके से आपने फिर इसको भी लगे हाथ फटाफट से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगेगा आपका, लेकिन मैं सारे इंग्रीडिएंट्स को सबको इकट्ठा करने के बाद फिर अच्छे से इसको ब्लेंड दूँगी। अब देखिए इसमें आपने क्या ऐड करना है, ग्लिसरीन। ये भी सर्दियों का मौसम है भाई, स्किन तो आपकी फटनी ही है, तो फटनी है तो इसको हील करने के लिए ग्लिसरीन, अगर ग्लिसरीन का आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो सर्दियों के मौसम में, कभी भी आपकी स्किन नहीं फटेगी। ये मैं गारंटी दे रही हूँ, आप यूज़ करके देखिएगा। तो जी यहाँ पे आपको कितनी लेनी है, यहाँ पे आपको लगभग 4 से 5 बूंदें ग्लिसरीन की ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चिपचिपी सी होती है ये और इस तरीके से आप इसको भी लगे हाथ थोड़ा-थोड़ा मिक्स करते जाइए। जैसे विटामिन ई का कैप्सूल लिया था ना, तो ऑयल बिल्कुल थोड़ा-सा तो था, तो इसको फटाफट से आपने मिक्स कर लेना है, चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, इसके बाद अब देखिए आपने इसमें ऐड करना है कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल आजकल सर्दियों के मौसम में बिल्कुल जाम हो जाता है बहुत ही बुरे हाल से, तो मैंने भी इसको डबल बॉयल प्रोसेस से अभी पहले धूप में रख रखा था, लेकिन अच्छे से नहीं पिघल पाया, इसलिए मैंने इसको फिर डबल बॉयल मतलब आपका पानी किसी भी बर्तन में पानी को बॉयल कीजिए, उसमें आप इसको रख लीजिए। बट ये जो आपका जार हो ना, अगर काँच का है या फिर अच्छे ठोस प्लास्टिक का है, तब ये बेस्ट रहता है। बाकी आप कोई और बर्तन में भी इसको ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग 1 चम्मच के करीब आपको यहाँ पे कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना है और कोकोनट ऑयल मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको रिज़ल्ट मिलेंगे इससे जब आप इसे यूज़ करोगे। कोकोनट ऑयल जो है ना सर्दियों के मौसम में वरदान से कम नहीं है। एक तो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे आप कोल्ड क्रीम लगाते हो ना, बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा सा हो जाता है। एक तो वैसे नहीं होने देता है, नॉन स्टिकी सा होता है और आपको यूज़ करने में खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो कंफर्टेबल रहता है हर एक इंसान इसको यूज़ करने में। विटामिन ई इसमें भर-भर के पाई जाती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल आपकी स्किन को, आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए कोकोनट ऑयल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये आपको इसी तरह से लेनी है और ज़रूर लेना इसे। अच्छी तरह से मैं इसे लगे हाथ मिक्स कर देती हूँ इससे पहले कि भाई ठंडी है हमारे यहाँ पे, ये जम-वम जाए। अब क्योंकि एलोवेरा हमने इसमें ऐड कर रखा है, तो वैसे ठोस ये नहीं बनेगा। हल्का अगर जमेगा भी तो क्रीमी टेक्सचर में ही रहेगा। अच्छा, इसके साथ ही आप इसमें कोई फेशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो फेशियल ऑयल बहुत महँगे मिलते हैं और जितना आप नेचुरल चीज़ों को यूज़ करोगे, उसके कंपेयर में इतने रिज़ल्ट भी नहीं आपको देंगे। केमिकल चीज़ें हैं भई, थोड़ी देर के लिए तो चमक-दमक होती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट फेशियल ऑयल अगर मैं आपको बताऊँ, तो बादाम रोगन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो प्योर फॉर्म में होता है, स्वीट आलमंड ऑयल होता है। हमारी स्किन के लिए ही वो इस्तेमाल किया जाता है। आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास पड़ा हुआ था ये वाला फेशियल ऑयल, तो मैंने सोचा इसका भी मैं इस्तेमाल कर ही लेती हूँ। तो इसकी जगह पे आप जैसे मैंने बता ही दी आपको कि आप बादाम रोगन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी ज़रूर लीजिएगा। बादाम रोगन, बादाम ना मतलब आपके फेस पे कितने गहरे काले दाग धब्बे हैं, पिंपल्स को भी क्योर कर देता है। मतलब अगर आपको कॉम्प्लेक्शन को बोलते हैं ना कि हमें बस ये लाइट चाहिए, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डार्कर हो रही है और डार्कर स्किन कैसे होती है, जब जैसे जो हमारी स्किन ना कपड़ों से ढकी नहीं रहती है, हार्मफुल सनरेज उस पे पड़ती है, तो तब भी वो डार्कर हो जाती है। सेकंड की धूल, मिट्टी सब कुछ तो वही सहन करती है, तो उसकी वजह से भी हमारी स्किन जो है ना डार्कर होती चली जाती है। मतलब जिस स्किन टोन के साथ हम पैदा होते हैं ना, तो उससे कई शेड हमारी स्किन डार्कर होती चली जाती है। कभी अपने आप को ही देखना,
जो स्किन आपकी कपड़ों से ढकी होगी उसमें और अपने बाकी जो मतलब कपड़ों से ढकी नहीं रहती है, तो उसमें कंपेयर करके देखना, खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो वो वाला कॉम्प्लेक्शन, वो वाला स्किन टोन अचीव करने को हम यहाँ पे बोलते हैं कि स्किन को लाइट करना। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ काला इंसान बहुत ज़्यादा गोरा हो जाएगा, मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। जिस स्किन टोन के साथ हम पैदा हुए ना, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। हाँ, केमिकल्स या इंजेक्शन या कुछ अननेचुरल तरीका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बोला नहीं जा सकता भाई आजकल इस कलयुग में क्या पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। लेकिन नेचुरल रेमेडीज से आपको वो स्किन टोन अचीव होगा जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। और आपकी स्किन इतनी यंग और टाइट, और मतलब आप देखते हो ना मेरी स्किन को भी, तो 1 या 2 दिन में स्किन इतनी अच्छी नहीं हो जाती है। रेगुलर जब आप यूज़ करते रहते हो ना रेमेडीज को, खुद ब खुद रिजल्ट आते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये चैलेंज आप लेकर के देखिएगा। अब अच्छी तरह से देखिए, मैं आपसे बातें भी कर रही थी और इसको अच्छे से मिक्स भी कर रही थी, और ये बहुत ही बढ़िया तरह से मिक्स भी हो चुका है। ये मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब थिक क्रीम की तरह नहीं बनाया है। अगर आप इसको और भी थिक करना चाहें तो इसमें एलोवेरा आप और ऐड कर सकते हैं, या फिर कोकोनट ऑयल। जैसे ही आपका वो कोकोनट ऑयल और मिक्स हो जाएगा, ये थोड़ा सा थिक जैसा कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। बाकी जो लिक्विड कंसिस्टेंसी में चीज़ें होती हैं वो जल्दी आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होती हैं, रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलते हैं। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सीरम वाली कंसिस्टेंसी में रखा है। ज़्यादा आप थिक करना चाहें या फिर स्टोर करना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल और ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब देखिए इसको कैसे आपने इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। बहुत बार लोगों को यहाँ पे भी लगता है कि पता नहीं क्या किया होगा, मेकअप किया होगा। तो आपने क्या करना है, आप गुलाब जल ले सकते हो। मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ, मुझे दूध सबसे बेस्ट लगता है। ये देखिए, इस तरीके से आप बाइप में या फिर कॉटन में, जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आपने दूध लेना है। पहले इसको टैप टैप करते हुए अपने चेहरे पे लगाना है। थोड़ा सा कम रह गया, तो इस तरह से टैप टैप करते हुए पहले हम अपने चेहरे पे इसे लगाएंगे। ये देखिए जी, इस तरह से। और फिर ना इसी की मदद से अपने स्किन को बहुत बढ़िया तरह से हमने साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है चेहरे को। गंदे फेस पे कभी भी कुछ भी यूज नहीं करना है, इससे इसका खास ख्याल रखें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब जो हमने ये क्रीम जैसा बनाया है ना, इसको हम लेंगे और अच्छे से अपने चेहरे पे इस तरीके से लगाएंगे बढ़िया तरह से। थोड़ी देर के लिए हमने मसाज करना है, और मसाज करने के लिए बहुत ही सिंपल से स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ। पहले तो सर्कुलर मोशन में आपने इस तरीके से मसाज करना है बढ़िया तरह से, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमें यहाँ पे झुर्रियाँ दिखना शुरू होती हैं, तो हाथ को यहाँ पे जमा लीजिए और यहाँ पे इस तरीके से मसाज कीजिए, ठीक है। वैसे ही इस हाथ को यहाँ पे जमा करके इस तरफ को मसाज कीजिए, तो आपकी ये जो झुर्रियाँ हैं ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। वैसे ही फोरहेड पे बस इस तरीके से आप फिंगर चलाइए, कोई फेशियल स्टेप्स की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी गालों पे बस इस तरीके से सर्कुलर मोशन में, या फिर आप इस तरीके से अपलिफ्ट करना है आपने, बस फेस को यूं नीचे की तरफ को नहीं करना है। बाकी और कोई साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। आप जब इस तरीके से मसाज करोगे हल्के हाथों से अपने चेहरे के ऊपर इस क्रीम को, तो ये धीरे धीरे से आपके जो पोर्स है जिनके थ्रू पसीना आता है, उन्हीं के थ्रू अंदर आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होगी। कुछ ही देर में आप देखोगे कि अब ये आपकी जो क्रीम है ना आपके चेहरे से गायब है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट आएगा। बाकी देखिए, हाथ पैर पे भी बीच बीच में आप इसी तरह से अगर लगाते चलोगे तो आपके हाथ खुद ब खुद सॉफ्ट होते चले जाएंगे, और इस क्रीम का भी आपके हाथों पे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पैरों पे भी सेम इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।